क्या आप जानते हैं, जब नंदी ने शिव से पूछा एक सवाल और रो दिए महादेव। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कैलाश पर एक समय नंदी ने शिव से एक सवाल पूछा। एक सवाल जिसमें था बचपन जैसा प्रेम पर गहरा ज्ञान। तो क्या था वो सवाल, आइए जरा देखें। तो नंदी जी ने पूछा कि प्रभु, आप सब कुछ देख सकते हो, आपका रूप भी अनंत है, तो फिर आप भिक्षा क्यों मांगते हो? आप भोलेनाथ क्यों कहलाते हो? इस तरह शिव जी ने आंखें खोली और उनकी आंख से एक आंसू गिरा। शिव जी मुस्कुराए और बोले कि नंदी, जब मैं सब कुछ होता हूँ तब लोग मुझसे डरते हैं, पर जब मैं कुछ नहीं होता तब लोग मुझे प्यार करते हैं। और शिव ने आगे कहा कि मैं भिक्षुक इसलिए हूँ क्योंकि प्रेम सिर्फ तब मिलता है जब मैं भगवान नहीं, बस भोलेनाथ हूँ। भक्ति का सच यही है कि भगवान भी कभी कभी भक्त का प्यार जीतने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जो भगवान होते हुए भी सब कुछ हैं और सब कुछ त्याग दें, वही है हमारे भोलेनाथ। आपको भी हमारे महादेव से प्यार हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हर हर महादेव। ऐसा सवाल जिसने माँ सरस्वती को भी मौन कर दिया। कहीं स्वर्ग लोक में एक समय नारायण ने सभी देवताओं को बुलाया और एक प्रश्न था उनके दिमाग में कि एक ऐसा सवाल जो सबको चौंका गया। नारायण ने पूछा, बताइए, इस सृष्टि में सबसे महान क्या है? ज्ञान, शक्ति या शांति? सभी देवता यहाँ से वहाँ देखने लगे और सोचने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि का कर्ता हूँ, ज्ञान के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ इंद्रदेव भी आए। उन्होंने कहा कि मैं देवों का राजा हूँ और बिना शक्ति के तो रक्षा भी नहीं हो सकती, तो शक्ति ही महान है। और इसी समय सबकी नज़र एक तरफ पड़ी और सब देख रहे थे माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती जो श्वेत वस्त्र में वीणा हाथ में थामे आंखें बंद करके बैठी थी। सब माँ सरस्वती के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। सोच रहे थे कि क्या कहेंगी वाणी की देवी। उनके शब्द तो वेदों को मोल दे, उनका ज्ञान ही सृष्टि का आधार है। तब एक देवता ने पूछा, माँ सरस्वती, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? माँ सरस्वती ने धीरे से आंख खोली और बस शांति से मुस्कुराने लगी। और उसी समय नारायण ने कहा, ये मौन है, ये ही तो उत्तम ज्ञान है। जब वाणी भी चुप हो जाए तो वहीं से सच का आभास होता है। सच तो ये है, जो ज्ञान सच में गहरा होता है उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो हमारे इस बात में कमेंट करें कि मौन भी ज्ञान है और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। आइए जानते हैं कि अमर रहना श्राप है या है वरदान। तो एक समय की बात है जब ऋषि मार्कंडेय एक प्राचीन तपस्वी से मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा श्राप क्या है इस दुनिया का। तब तपस्वी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा श्राप है अमर होना। ये सुन के ऋषि जी थोड़ा सा चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि अमर होना ये तो वरदान है, वो श्राप कैसे बना? तब तपस्वी जी ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है कि एक चींटी तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं को झुकना पड़ा। और उस समय ब्रह्मा जी आए उनके सामने और उससे बोला कि बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए? तब चींटी बोली कि मुझे अमर बनाइए ताकि मुझे कभी मौत ना आए और ना ही मुझे कोई कुचल सके। ब्रह्मा जी भी सोचे और उन्होंने वरदान दे दिया। कहा कि अब तू अमर है और तुझे भी कोई कुचल नहीं सकता। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर फिर समय बीता, उसका झुंड बदल गया, उसके अपने मरते चले गए। नया युग आए, नए लोग आए, पर ये चींटी वही की वही रही। एक अकेली छोटी सी अमर आत्मा जो कभी मर नहीं सकती थी, पर जिए जा रही थी। धूप में जलती, बारिश में भीगती, लोगों के पैरों में कुचली जाती, पर तब भी जिंदा रहती।
और आज भी कहीं ना कहीं एक अमर चींटी ज़मीन के नीचे तड़प रही है और मौत की भीख मांग रही है, पर उसे मिलता है तो सिर्फ उसका वरदान। तो ये हमें ये सीख देती है कि जीवन का सुख उसकी सीमा में है, जब सीमा ही ना रहे तो सुख भी श्राप बन जाता है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।